करते हैं अपन। यहाँ अपनी कल पारिणामिक भाव तक की बात पूरी हो गई थी। अब 5 भावों के संदर्भ में सामान्य जानकारी। देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये जो फोटोकॉपी अपन ने कराई है ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने दूसरे दिन? तो अपन ने जो जो पढ़ा है वो सब इसमें आ गया करीब, मतलब जो इसमें आ गया अपन ने तो ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि अभी ये कम लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा भी है और कुछ अपन ने भी अलग पढ़ा है, जो इसमें नहीं है वो भी पढ़ा है अपन ने। नहीं पूरा नहीं है, मैं लिख ही नहीं क्षयोपशमिक भी पूरा नहीं है, मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुझे अभी अब सर्दियों में तो लग रहा है टाइम मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें मुझे एक इसमें मुझे थोड़ा सा करेक्शन कराना था आपको, इसलिए मंगवाया था जी मैंने आपसे कि ये क्योंकि ये वो लिखा था मैंने, उसके बाद दोबारा पढ़ा भी था, आपको दे दिया था। आप भी बता सकते हैं कोई गलत हो कि इसमें ये चीज़ यहाँ ये आनी चाहिए, लिखने में हो सकता है कुछ शब्द अलग गलत लिखने में आ जाए। ये जो क्षयोपशमिक भाव वाला हेडिंग है सूत्र नंबर 5 मिला, ये 3-4 पेज के बाद में है, 4-5 पेज के बाद में नहीं, क्षयोपशमिक भाव ये हेडिंग डाला हुआ है सूत्र 5, 6-7 पेज के बाद है। चार्ट से पहला वाला पेज है, जो चार्ट था ना उससे पहला पेज है, उससे पहले वाला पेज है। इसमें 4 ज्ञान, इसमें गुणस्थान लिखे हुए हैं चौथे से 12, फिर 3 अज्ञान 1 से 3। ये जो 3 अज्ञान के संबंध में गुणस्थान और ये हमने लिखे सामान्य, यहाँ मतलब अपन ने इसमें कुछ बातें लिखी है, ये सामान्य कथन है अभी फर्स्ट लेवल के हिसाब से। इसकी बारीकियों में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बाद में चेंजेस भी इसमें मिल सकते हैं अपने को, क्योंकि अभी अपन मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। तो सामान्य रूप से कहेंगे तो अभी जैसे अपन ने 4 ज्ञान लिख दिया कॉमन रूप से चौथे से 12वें में, अभी मन परे ज्ञान कौन से गुणस्थान में प्रकट होगा? छठे 7वें में होगा। तो हमने चौथे से लिख दिया, आपको ये समझा, आपने तो चौथे से लिखा है तो मन परे ज्ञान के चौथे, हाँ तो वो सामान्य लिखा है हमने, सामान्य रूप से 4 ज्ञान चौथे से स्टार्ट हो जाएंगे, वो मति शुद्ध ज्ञान होंगे। हाँ तो इसमें विशेषता जो है वो अपने को ख्याल में अलग से रखनी है। यहाँ जो लिखा है हमने सामान्य कथन लिखा है, ये 3 अज्ञान हो गया। 3 दर्शन, ये 3 दर्शन में क्या लिखा है आपके इसमें 1 से 12, ये भी सामान्य कथन है क्योंकि हाँ ये सारा ही ऊपर ही लिख लीजिए, 4 ज्ञान के ऊपर यहाँ गुणस्थान में सामान्य कथन किया गया है, क्योंकि इंटरनल इसके विशेष में जाएंगे तो इंटरनल उसमें फ़र्क पड़ेगा, एक एक जो प्रभेदों में जाएंगे ना तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। अब अभी लोग कम आए हैं, फिर आप लोग जो लोग नहीं आए उनको बता देना कुछ जो बात हो, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाना चालू कर दूँगी तो फिर ये रह जाएगा, फिर वही चलता है फ्लो में। अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो, अपने को जो इनके प्रभेद हैं उस प्रभेदों में अपने को थोड़ी सी बुद्धि अपनी भी लगानी पड़ेगी ऐसा। अभी 3 दर्शन में सामान्य रूप से अपन ने लिखा है पहले से 12वां गुणस्थान, हाँ क्योंकि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन तो होते हैं 1 से 12 गुणस्थान में, और अवधि दर्शन होता है वो अवधि ज्ञान के साथ होता है। मतलब अवधि ज्ञान मतलब 4 ज्ञान वाला जो है ना सम्यक ज्ञान, अवधि ज्ञान का मतलब है सम्यक अवधि ज्ञान, और कुअवधि ज्ञान का मतलब है मिथ्या अवधि ज्ञान। तो अवधि दर्शन होता है सम्यक जो अवधि ज्ञान होता है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम अवधि दर्शन है, और जो कुमति ज्ञान हो रहा है कुअवधि ज्ञान हो रहा है मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो अवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान का मतलब मिथ्यात्व के साथ जो अवधि ज्ञान होता है, जो मिथ्या दृष्टि देव और नारकी हैं उनको कौन सा अवधि ज्ञान होगा? कुअवधि ज्ञान। तो उस कुअवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन नहीं होता, यानी कि अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान में प्रकट होगा, वो भी जिनको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है उनको, चौथे गुणस्थान में भी सबको नहीं। हाँ मतलब ये विशेष बात इसमें कुअवधि होता है ना 3 अज्ञान, वो मिथ्यात्व के, तो जो मिथ्यात्व के कुअवधि ज्ञान की परिभाषा लिखी है ना मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला अवधि ज्ञान,
तो जो ये 3 अज्ञान वाले पॉइंट, तो मैं क्या बता रही हूँ आपको बात कि हम ये सोचें कि कुमति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शन, मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन। तो मति ज्ञान से पहले यानी चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वह चक्षु दर्शन है। ये चीज़ें, ये मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं अभी तत्वार्थ सूत्र में। आगे भी कुछ भी शास्त्र पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये परिभाषाएं हमें ख्याल में होनी चाहिए। रटने वाली बात नहीं है कि दर्शन किसे कहेंगे? ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन। फिर चक्षु दर्शन किसे कहेंगे? कि चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान हो रहा है, चक्षु इंद्रिय से कौन सा होगा? मति ज्ञान ही होगा। तो चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन यानी दर्शन होता है उसका नाम है चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी शेष 4 इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वो है अचक्षु दर्शन। तो अभी हमारे को जो ज्ञान हो रहा है, हमें जो मति ज्ञान हो रहा है, उससे पहले कौन से सामान्य अवलोकन होते हैं, कौन से दर्शन होते हैं? चक्षु या अचक्षु। अभी ये छू के देखा, ये अचक्षु हुआ, आँख से जो देख रहे हैं उससे पहले जो होगा वो चक्षु दर्शन। हमें अभी कौन सा ज्ञान है? कुमति है कि मति है? कुश्रुत है कि विश्रुत है? अगर क्या अभी कंफर्म बताएं ना क्या है? हाँ, नहीं, अभी हमें मिथ्यात्व है या नहीं है? तो अभी हमारा जितना भी ज्ञान है, मति ज्ञान, वो सब कुमति ज्ञान है। तो अभी हमारे को कुमति ज्ञान है, फिर भी उसके पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन होता है कि नहीं? होता है। तो कुमति ज्ञान के पहले तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन होता है। लेकिन यदि अभी हमें अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाए मिथ्यात्व के साथ ही, मान लीजिए जो मिथ्यादृष्टि देवर नारकी हैं उनको अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, ये भव प्रत्यवधिर देव नार का नाम जन्म से ही होता है उनको। तो जो मिथ्यादृष्टि है उनको कुअवधि है, और जो सम्यक दृष्टि उनको अवधि ज्ञान है। सुअवधि बोले, अवधि ज्ञान बोले। तो जो मिथ्यादृष्टि देव और नारकियों को अवधि ज्ञान हो रहा है, कुअवधि ज्ञान हो रहा है, उससे पहले उनको अवधि दर्शन होता है या नहीं होता है? नहीं होता। कुम अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं। ये विशेष बात यहाँ बतानी थी मुझे, ये हमने इसमें लिखी नहीं है, लेकिन ये बात नहीं। एक बात बताइए, ये अवधि दर्शन और कुअवधि दर्शन ज्ञान में फर्क हो क्या? अवधि दर्शन तो है सामान्य अवलोकन और कुअवधि है ज्ञान। ज्ञान तो है जानना और दर्शन है वो सामान्य अवलोकन। दोनों चीज़ें अलग है, दोनों गुण अलग हैं, दोनों गुण अलग हैं। एक ज्ञान गुण है वो अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन हो रहा है उसका नाम है अवधि दर्शन। लेकिन वो अवधि ज्ञान से पहले होता है। अवधि ज्ञान मतलब सम्यक अवधि ज्ञान से पहले। जो मिथ्या अवधि ज्ञान है यानी कुअवधि ज्ञान है, उससे पहले अवधि दर्शन नहीं होता। हाँ, यहाँ लिख लीजिए आप, ये मैं बता रही हूँ। अवधि दर्शन के नीचे छोटा छोटा करके यहाँ लाइन खाली भी है, कुअवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन नहीं होता, ये लिख लीजिए। हाँ, अवधि दर्शन के नीचे लिख लीजिए। कुअवधि ज्ञान के पूर्व या कुअवधि ज्ञान के पहले, जो भी शब्द सही लगे, ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता। इसके बाद पूर्ण विराम लगा के अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से होता है, ये 7वें इसमें। हाँ, और वो सम्यक्त होने के बाद भी जब अवधि ज्ञान होगा तभी अवधि दर्शन होगा, नहीं तो अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से होता है। मैं ऐसे कह रही थी, अवधि ज्ञान जो कुअवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान इनमें अंतर तो होता होगा ना? हाँ, अवधि ज्ञान है वो सम्यक अवधि है, वो सम्यक दर्शन के साथ है, और कुअवधि ज्ञान है वो मिथ्या दर्शन के साथ। मिथ्यात्व के साथ अगर अवधि ज्ञान हो रहा है, हाँ, मिथ्यात्व के साथ अवधि ज्ञान हो रहा है तो वो कुअवधि ज्ञान है, और सम्यक के साथ अवधि ज्ञान हो रहा है तो वो अवधि ज्ञान या सुअवधि ज्ञान कहीं से उसको बोलते हैं। जैसे नारकी को ज्ञान होता है, नारकी दोनों टाइप के हैं। काम करने के लिए सोचता है। हाँ हाँ, खोटा ही चल वो ऐसे अवधि ज्ञान में अच्छे हैं। हाँ ये कुछ नहीं है। हाँ,
गुणस्थान से रहित कोई भी संसारी जीव नहीं होते। तो देव और नारकी संसारी जीव हैं ही, तो देवों में भी पहले से 4 गुणस्थान होते हैं, 4, और नारकियों में भी 4 गुणस्थान होते हैं। मिथ्यात्व, सासात, नाम याद हुआ आप लोगों को? बोले सरजान। मिथ्यात्व, सासात, सम्यक मिथ्यात्व और अविरति, अविरत सम्यक, अविरत सम्यक और विरत, पांचवा, पहले पांचवा संयम विरत। हाँ, संयम संयम या देश विरत, कोई बात नहीं, संयम संयम भी ठीक है। और फिर प्रमत, अप्रमत, फिर अपूर्व, अनिवृत्ति, उपशांत मोह, क्षीणो, संयोगेवी, अयोगेवी। बढ़िया बढ़िया, हो गए, चलो हो गए, बोलिए, याद करिए, ये याद करिए आप लोग। सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र भी बोलते हैं। हाँ, मिश्र भी बोलते हैं, मिश्र बोलते हैं। इसके बाद देशवत कौन सा बोला? चौथा या पांचवा? चौथा रह गया ना, अविरत सम्यक। सामने भले ही लिख रहा हो, लेकिन पढ़ने के लिए भी देश विरत और प्रमत विरत और अप्रमत विरत, और फिर है अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्रदाय, और फिर शीर्णो, उपशांत, शीर्णो, और फिर संयोग के लिए। बहुत बढ़िया। अभी इसको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी, याद तो हो गए आप लोगों को, हो जाएंगे। अभी अब ऐसे बोला 7वां, तो ऐसे आना चाहिए अप्रमत, तभी तब वो अपने को काम देगा, क्योंकि यहाँ नाम ऐसे लिखे होंगे, चौथा गुणस्थान। सासाधन मतलब आसाधना से सहित, स प्लस आसाधन, सासाधन यानी आसाधना से सहित। सरोज आंटी इधर सुनिए, सरोज आंटी इधर सुनिए। सासाधन का अर्थ है आसाधना से सहित, आसाधना मतलब विराधना, और आसाधन से सहित सम्यक, यानी सम्यक की जो विराधना कर चुका है उसका नाम है सासाधन सम्यक, यानी सम्यक से गिर गया है। सम्यक से गिरने के बाद ही दूसरा गुणस्थान आता है, पहले से दूसरा नहीं आता। सम्यक तो चौथे गुणस्थान से गिरता है तब दूसरा आता है, तो सम्यक की विराधना। अभी हम गुणस्थान नहीं पढ़ रहे, नहीं तो उसका पूरा वो है, अपना प्रकरण बदल जाएगा सारा। इसलिए वो तो खाली नाम इसलिए बता दिए कि बार-बार में आते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने को ख्याल में रहे। तो सम्यक की जो विराधना से सहित है उसका नाम है सासाधन, और ऐसा सम्यक दृष्टि जिसने सम्यक की विराधना कर ली है वो सासाधन सम्यक दृष्टि। अविरत यानी व्रतों से रहित, सम्यक दृष्टि ऐसा जो व्रतों से रहित, प्रमाद से सहित विरत यानी प्रमाद से सहित संयमी, अप्रमाद से रहित संयमी, अप्रमत विरत। ऐसे शब्दों के अर्थ हैं। कभी अभी आपके उसमें आएगा पाठ गुणस्थान का। विराधना मतलब सम्यक को छोड़ दिया, ये विराधना का मतलब है उसको छोड़ दिया। नहीं, गुणस्थानों का प्रकरण तत्वार सूत्र में तो ऐसे नहीं है। आपके भाग जो चल रहे हैं ना, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में आएगा, पर अभी टाइम लगेगा, ले लेंगे अपन। अभी ये प्रकरण रह जाएगा, नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि दिवाली से पहले ये पूरा कर लें, नहीं तो ये भी बीच में अधूरा रह जाएगा, फिर आगे नया टॉपिक चालू होगा। तो एक बार ये अपन ये भाव वाला प्रकरण पूरा कर लें, क्योंकि फिर वही 10-12 दिन का ब्रेक लगने जाना है दिवाली के, फिर वो इसलिए वो चक्कर ये हो जाता है। चलो, और हाँ, एक इधर इसके बाद में ये चार्ट से नेक्स्ट पेज, जिसमें ये ऊपर आप डेट देखिए 1/8/19 डेट डली हुई है, मतलब चार्ट के बाद में दूसरा ही पेज है, चार्ट से नेक्स्ट पेज। मिल गया? ये फोटो कॉपी में मैंने मैसेज डाला था, ये लानी थी, उसमें करेक्शन कराने थे कुछ। मिल गई? इसमें देखिए जो तीसरा पैराग्राफ है, इनमें से ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाले 3 अज्ञान, दर्शनावरण तथा अंतराय के क्षयोपशम से होने वाले, ये लिखा है 3 दर्शन। तो ये 3 दर्शन सामान्य कथन लिखा था, इसको अपन इसको 3 को काट के चक्षु और अचक्षु कर लीजिए। 3 को काट के चक्षु अचक्षु दर्शन।
हाँ, चक्षु अचक्षु बस 2 शब्द लिखने हैं आपको, 3 को काट के। ये आप कर लीजिएगा बाद में, एक जगह और कराया है अभी। वह 5 लग गए, यानी दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले चक्षु अचक्षु दर्शन और अंतराय के क्षयोपशम से होने वाली हो गई 5 लब्धियाँ। ये अभी 11 की जगह कर लीजिए 10, एक कम हो गया ना यहाँ पे। लब्धियों में नहीं, अपन ने 3 दर्शन की जगह 2 दर्शन ले लिए ना, एक दर्शन कम। ये अवधि दर्शन के संबंध में ही हो रही है ये बात। अवधि दर्शन को यहाँ से अपन ने कम किया है, तो 2 दर्शन रह गए, तो ये 10 क्षयोपशमिक भाव अनादिकाल से सब जीवों को ये 10 क्षयोपशमिक भाव हैं। इसके बाद में अभी मैं पहले केवल करेक्शन बता देती हूँ, फिर इसमें से पढ़ के भी मुझे आज समझाना था आपको। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए। 4 ज्ञान, अब यहाँ पे वो एरो बना के लिख लीजिए, अवधि दर्शन 4 ज्ञान के बाद में वो ऐसा एरो बना के लिखते हैं अपन ऊपर, अवधि दर्शन। फिर क्षयोपशमिक सम्यक, तो क्षयोपशमिक चाहिए तथा संयम असंयम, ये 8। अब 7 को कर लीजिए 8। ये 8 भाव अनादिकाल से नहीं है। फिर इसकी लास्ट लाइन में वहाँ नीचे भी 7 की जगह 8 कर लीजिए, इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में 7 लिखा है। इसके बाद में इसके अगले वाले पैराग्राफ में 10 कर लीजिए, वो 11 की जगह उपरोक्त 11 लिखा है ना, उसकी जगह वापस 10 कर लीजिए। बस ये इतना सा, ये वो वैसे वो सामान्य लिखा था तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर कभी अपन विशेष पढ़ें तो अपने को लगे हमने ये सामान इसमें ऐसा लिखा है। अवधि दर्शन के संबंध में थोड़ी विशेषता थी कि अवधि दर्शन 4थे गुणस्थान से चालू होता है, अनादिकाल से हमारे को नहीं होता। ठीक है, अब ये 5 भावों के संबंध में सामान्य जानकारी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। या तो ये फोटोकॉपी को आप लोग थोड़ा सा खुद पढ़िएगा तो अपने को समझ में आएगा हमने ये बातें कहाँ कहाँ लिखी हुई है, बीच बीच में डाली है मैंने, जहाँ उस भाव का प्रकरण है वहीं ये बात डाली है। अभी मैं सोच रही हूँ उसको फिर से सबको अलग से हेडिंग डाल के कि 5 भावों के संबंध में काल की अपेक्षा से ऐसे करके लिख दूँ तो वो आपको देखने में आसानी हो जाएगी और ज़्यादा, और वो जैसे टाइम मिलेगा वैसे करेंगे। पेज नंबर अपना 100 पेज पे परिणामिक भाव वाला जो हेडिंग है उसमें, अब पुस्तक में बुक में पेज 100 नंबर पेज। इस प्रकार 2, 9, 18, 21, 3 इस प्रकार कितने हो गए टोटल 53। ये पूछा जाए कि जीव के असाधारण भाव कुल कितने होते हैं तो 53 होते हैं, कुल असाधारण भाव 53 होते हैं। ये भाव मतलब आगे जाके जब डिटेल में अगर आप करणान योग के वगैरह के शास्त्र पढ़े ना तो ऐसे घटाते हैं कि इस गुणस्थानों का ज्ञान हो जाए और फिर ये भावों का ज्ञान हो गया अपने को, तो पहले गुणस्थान में 53 में से कितने भाव होंगे ऐसे निकालें। मोटा मोटा नहीं औदिक भाव है ऑप्शन को, ऐसा नहीं औदिक भाव के कौन से भेद, क्षयोपशमिक भाव के कौन से भेद, क्षयिक भाव पहले गुणस्थान में हो सकता है क्या बताइए? क्षयिक भाव पहले गुणस्थान में हो सकता है क्या? औपशमिक भाव पहले गुणस्थान में हो सकता है क्या? औपशमिक भाव कैसे हो सकता है पहले गुणस्थान में? औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र तो 2 ही तो भेद हैं उसके। औपशमिक सम्यक्त का मतलब कौन सा गुणस्थान हो गया? चौथा गुणस्थान हो गया। तो औपशमिक भाव क्षयिक भाव पहले गुणस्थान में बिल्कुल भी नहीं होते। क्षयोपशमिक, अब क्षयोपशमिक में भी कौन से हो सकते हैं कि क्षयोपशमिक सम्यक्त हो सकता है क्या? क्षयोपशमिक चारित्र हो सकता है क्या? हाँ, मिथ्यात्व वाले भाव हो सकते हैं। 4 ज्ञान हो सकते हैं क्या पहले गुणस्थान में? अज्ञान होंगे। तो ये छांटना, ये एक्सरसाइज चलती है। इसमें क्या होता है, उपयोग इसमें लगता है, और उपयोग इसमें लगता है, उपयोग अपना बारीक होता है, शार्प होता है, बुद्धि शार्प होती है ऐसे लगाने से। ये एक्सरसाइज करना, हाँ इंटरेस्ट आता है तो बुद्धि एकाग्र होती है, अपने आप ज्ञानावरण का सूक्ष्म बढ़ता है। ये अपन इसमें जिनवाणी में, तत्व ज्ञान में इसमें उपयोग लगाते हैं। आप देखना आप अपने, क्योंकि कषाय मंद होंगी इसमें उपयोग लगाएंगे तो कषाय गुस्सा आएगा क्या? कषाय अपने आप मंद होगी, दुनियादारी से उपयोग हटेगा, इसमें दिमाग लगेगा। कषाय मंद होगी, कषायों की मंदता के साथ ज्ञान का संबंध है। कषाय मंद होती है तो ज्ञान बढ़ता है, कषाय तीव्र होती है तो ज्ञान घट जाता है। ये ऐसे तराजू चलता है। कषाय तीव्र हैं तो ज्ञान मंद हो जाएगा।
तो ये इनमें इंटरेस्ट आता है, ये उपयोग लगाने की चीज़ें हैं। यही पता नहीं था कषाय कम करेंगे तो हमारी आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। करूँगी वो, मेरे को समय मिल जाए। अभी तो मेरे सिर पे मेरे भी दिवाली का काम, अभी शिविर आ रहा है 13 तारीख से तो शिविर है, मैं तो कम करूँगी, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। 13 से तो छुट्टी रखेंगे। मैं सोच रही हूँ इस वीक और पढ़ लें, क्योंकि छुट्टियाँ भी हो जाती हैं तो भी बहुत हर जाना हो जाता है, अपने सारा साफ हो जाता है। वहाँ सफाई होती है, यहाँ दिमाग में से सब साफ हो जाता है। इसलिए चलिए, तो जितना समय अपन इसमें निकाल सकें जैसे तैसे, वो तो होना ही है, घर के काम तो। ये 53 प्रकार के भाव जीव के स्वय तत्व हैं, असाधारण भाव हैं जो मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं। मतलब इसको ये 53 हो गए ना, 2, 9, 18 ये सारे हो गए, ये सारे प्लस कर दिए ना, ये सब प्लस करने के। सबसे ज्यादा भाव तो औदैहिक होंगे के सब में। हाँ, औदैहिक 21 है ना, उसके दो ही है। औदैहिक के 2 कहाँ हैं? औदैहिक के 2 ज़्यादा कहाँ हैं? ऑप्शन के तो 2 ही है ना, जितनी दे रखे होते हैं। औदैहिक के 21 है। हाँ, वो सबसे ज्यादा होता है। अब ये देखिए, ये बातें हमने पढ़ रखी हैं, आप इसमें निकालिए अपना ये जो चार्ट सा बन रहा है ना, मैं इसमें मैंने पेज नंबर और डाल दूँगी तो फिर अपने को पढ़ने में आसानी रहेगी आगे से। ये जो है ना, ये वाला जो पेज है, ये ना, ये कर्मों में आवश्यक प्रकृतियाँ, ये ऐसा चार्ट जिसमें दिख रहा है, कैसे बताऊँ मैं, पेज नंबर नहीं है ना इसमें कुछ भी। जहाँ ये कर्म वाला चार्ट है, इसके सामने वाला पेज, उसके सामने वाला है। हाँ ये वाला, 8 कर्मों में होता है उसके हाँ ये वाली बात यहाँ चल रही है, बुक में ये वाली बात चल रही है अपनी, ठीक है। 8 कर्मों की हो जाएगी। हाँ, अब वापस बुक में देखिए, फिर इधर मिलाते जाएंगे अपन। आघातीय कर्मों का न तो उपशम होता है न क्षयोपशम, ये हमने देखा है। आघातीय कर्मों में इधर देखिए नीचे, इसमें जो नीचे वाला है, निकला नहीं अभी, मिल गया। इसमें ऊपर वाला चार्ट छोड़ दीजिए, नीचे अथवा के नीचे वाला है ना, हाँ, तो आघातीय कर्मों के नाम इधर लिखिए साइड में, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, मिल गया। आप ऊपर आ जाइए ना, चेयर पिन के साथ देख लीजिए। इधर आ जाता ना। हाँ, या इधर आ जाइए या इधर आ जाइए, चेयर लगा लीजिए। आघातीय कर्मों में क्या पढ़ा अपन ने? आघातीय कर्मों का न तो उपशम होता है ना क्षयोपशम। तो क्या बचा? उदय बचा और क्षय बचा। क्या हुआ, नहीं मिला अभी? खोलिए फटाफट। यहाँ अपन ने यही लिखा है, आघातीय कर्मों के नाम है वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, उनका लिखा है उदय और क्षय। उदय और क्षय हो रहा है, मतलब उपशम और क्षयोपशम उनमें नहीं होता है। उनकी तो मात्र 2 दशाएं होती हैं, या तो उनका उदय होता है या क्षय। समझ में आ गई? ये इसी पेज पे है, मिल गया। नंबर नहीं है, या तो पेज आगे पीछे लगे हुए हैं। चलिए आगे। उनका उदय होने पर औदिक भाव होते हैं और क्षय होने पर क्षयिक। पहले आघातीय कर्मों को निपटा रहे हैं, क्योंकि उनका काम, उनके संबंध में बात कम करनी है। तो आघातीय कर्मों में उपशम भी नहीं होता, क्षयोपशम भी नहीं होता, उनका उदय होता है। अभी जैसे हमारे संसार अवस्था में आघातीय कर्मों का, वेदनीय कर्म का, या तो साता का उदय चलता है या असाता का उदय चलता है। आयु में अभी कौन से आयु का उदय चल रहा है? मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, बाकी 3 आयु का अभी उदय नहीं है। गोत्र में उच्च गोत्र का उदय है, नीच गोत्र का उदय भी नहीं है। तो अभी हमारे क्या चल रहे हैं? उदय। और नाम कर्म अभी क्षय नहीं है, वो तो उनका तो अभी क्षय नहीं हुआ, वो तो नहीं, उसे क्षय नहीं बोलेंगे। वो अभी एक का उदय चल रहा है, तो एक समय में तो एक ही का उदय चलेगा ना, तो कर्म का उदय तो है, इसलिए बाकी उनका क्षय नहीं बोलेंगे। क्षय तो अरंत सिद्ध होने पर ही होगा। नहीं, क्षय नहीं बोलेंगे, उसे क्षय नहीं बोलेंगे, सप्ताह में पड़ी होती है, इसलिए क्षय नहीं बोलेंगे। वो तो ऑप्शनल है ना, 2 में से एक ही होगा ना, या तो आप, हाँ, या तो आप हंसोगे या रोगे, एक साथ तो दोनों काम होंगे नहीं। तो आपको मेरा रोने का क्षय हो गया, हंसोगे तो ऐसा नहीं होगा। वो क्षय तभी कहा जाएगा, सिद्ध बन जाएंगे ना, तभी क्षय कहा जाएगा। तो अभी संसार अवस्था में उदय चल रहा है। नाम कर्म में भी औदारिक क्षय नाम कर्म का उदय है, तेजस कानवन क्षय नाम कर्म का उदय है। समझ लीजिए सुभग का, शुभ का, सुस्वर का, जो भी प्रकृतियाँ जैसी जैसी त्रस हैं, पर्याप्तक हैं, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों का हमारे उदय चल रहा है।
तो इन आघातीय कर्मों का उदय होगा और फिर यह क्या होगा कि जब सिद्ध बन जाएंगे तो इन सब का क्षय हो जाएगा। तो इनकी दो, ऐसा नहीं होगा कि शरीर नाम कर्म का क्षयोपशम हो जाए, थोड़ा सा हमारे को शरीर मिले थोड़ा सा ना मिले, ऐसा नहीं होगा। इनमें क्षयोपशम नहीं होगा और इनका उपशम भी नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए तो शरीर नहीं रहा, फिर आ गया, ऐसे वो मिस्टर इंडिया हो गए, बिना शरीर के हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो ये बात समझ में आ गई, ये आघातियों का बात पूरी हो गई। अभी देखिए आगे, घातीय कर्मों में, पुस्तक में देख रहे हैं, घातीय कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन कर्मों की तीन दशाएं होती हैं। ये एक साथ लिखे हैं, तीन कर्म, नीचे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, नीचे अथवा वाले में तीनों लिखे एक साथ। इन तीन कर्मों की तीन दशाएं, इसके नीचे तीन दशाएं लिखी हैं, उदय, क्षयोपशम, उदय, क्षय और क्षयोपशम। इन तीन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का जितना हमको ज्ञान नहीं है उतना क्या है, उदय, जितना ज्ञान है उतना है क्षयोपशम, और जब उसका केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब उसका हो जाएगा क्षय। तो इनमें तीन चीज़ें हो सकती है, उदय, क्षय और क्षयोपशम। इसमें उपशम, इन तीनों कर्मों में, कौन कौन से तीनों कर्मों में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीन कर्मों में उपशम नहीं होता। ये जो चार्ट्स हैं और ये जो बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पक्की करनी है। आप समझ लो, आप जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करो, चाहे कैसे भी करो, चाहे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, हम जिनवाणी पढ़ने के हिसाब से करें, ये बातें पक्की होनी चाहिए हमें। आप तो पेपर का ही बोलो, पेपर में हाँ तो ये तीन कर्मों में तीन दशाएं होगी। आघातीय कर्मों में दो दशाएं हो रही हैं, उदय और क्षय, ठीक है। तीन कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनमें उपशम को छोड़ के बाकी के तीन हो रहे हैं। अब अलग बच गया कौन सा, मोहनीय। देखिए, एकमात्र मोहनीय कर्म ऐसा है कि जिसकी चार दशाएं होती हैं, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और अभी चारों दशाएं किसमें होती है, चारों दशाएं केवल मोहनीय में होती है। इसलिए मोहनीय कर्म के निमित्त से चार प्रकार के भाव होते हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदिक। यानी चारों भावों में मोहनीय, मोहनीय का मतलब है श्रद्धा गुण का परिणमन और चारित्र गुण का परिणमन। मोहनीय कर्म बोलते ही वो कौन से गुण को इफेक्ट डाल रहा है, मोहनीय कर्म, मोहनीय, ये बातें हमने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी कि कौन सा कर्म कौन से गुण को इफेक्ट डालता है। मोहनीय कर्म कौन से गुण को प्रभावित करता है, श्रद्धा को और चारित्र को। दो भेद है ना मोहनीय के, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो श्रद्धा को घात करता है और चारित्र का घात करता है मोहनीय कर्म, ठीक है। तो ये माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। कर्म अलग चीज़ है और वो कर्म कौन से गुण को घात रहा है। ज्ञानावरण कौन से गुण को घातता है, ज्ञान गुण को। दर्शनावरण दर्शन को। अंतराय, अंतराय के 5 है ना, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य। और मोहनीय में कहाँ है, तो अलग ही, अंतराय के अलग ही ना। और इन 5 को एक शब्द में बोलेंगे तो फिर वीर्य गुण को घातता है। अगर पांचों को एक में इंक्लूड कर देंगे तो अंतराय कर्म कौन से गुण को घातता है, वीर्य गुण को। और मोहनीय कर्म कौन से गुण को घातता है, ये तो मोहनीय तो कर्म, अभी मैं गुण पूछ रही हूँ, श्रद्धा गुण और दर्शन गुण नहीं बोलेंगे। दर्शन गुण तो दर्शनावरण के खाते में गया ना। हाँ, अब वापस से पीछे आ गए अपन ये बातें अपन ने पहले ये पक्के करने हैं, ये चीज़ें पक्की करनी है बिल्कुल। थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, जो कर्म का नाम है वैसा ही गुण का नाम है। एक बार ध्यान से समझ लेंगे ना, ज्ञानावरण ये कर्म का नाम है और वो उसके जैसे ही नाम का गुण है, ज्ञान गुण। दर्शनावरण ये कर्म का नाम है और ऐसा ही गुण कौन सा है, दर्शनावरण में श्रद्धा गुण नहीं है, दर्शन गुण। दर्शनावरण दर्शन गुण को घाता है। ये जो चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है ना, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, वो अभी ध्यान रखना है थोड़ा सा इसको। प्रैक्टिस घर पे, मतलब आपको चाहे स्लेट ले लीजिए तो स्लेट लेके आप करें, और नहीं तो फ्री हो, अड़ोस पड़ोस में रहते हो तो दिन में आधा घंटा अपन बैठ के फ़ोन पे, आज फ्री के फ़ोन है, आलतू फालतू की थारी मारी करने की बजाय ये करें, फ़ोन पे कर सकते हैं, फ़ोनों पे भी कर सकते हैं, होता है। सही बात है, नहीं जाना
नहीं, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो फ़ोन पे 1-1 घंटा पढ़ते हैं, फ़ोन पे पर्सनल, जिनको रुचि होती है वो करते हैं। धर्म की पढ़ाई की बात करते हैं, बच्चे तो करते ही हैं। आराम वाली तो चलती है। मेरी मम्मी से दिन भर में 4 आंटियाँ, और एक तो इतनी बीमार हैं कि कभी उनकी ऑक्सीजन चढ़ रही होती है, कभी उनका ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, फिर भी वो बोला नहीं जा रहा होता है, फिर भी मम्मी को अगर समय है, मम्मी कहते हैं अभी मेरे पास समय है, तो वो पढ़ती हैं फ़ोन पे। और मेरी मम्मी को तो मेरी बहुत ज़्यादा है, और शाम को फिक्स है उनका। एक आंटी फ़ोन पे रहती पास नहीं है, लेकिन वो आ नहीं पाती, पढ़ती हैं। तो हम चाहें तो कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम होता है तो 15 मिनट में ही पढ़ लेते हैं कि ठीक है, एक चीज़ ही हो जाएगी, जितना हो। 1-2 लड़कियां हैं, पहले वहाँ रहती थी, पढ़ती थी, उनकी शादियाँ हो गई तो आ नहीं पाती, तो फ़ोन पे पढ़ती हैं मम्मी से। तो जैसे भी हमको रुचि होनी चाहिए काम करने। अब उस फ़ोन को, फ्री के फ़ोन मिले हैं, हम कितनी बातें करते हैं आलतू फालतू की। फ्री का है, करे जाओ, करते हैं ना। ये फ्री के फ़ोन ने हमारे को पाप करना सिखा दिया। फ्री का नहीं होता तो जल्दी से बंद कर देते, पैसा लग रहा है। और हम क्या करते हैं, उसे कर्म बांधते हैं। तो कम उसका हम सही यूज़ में ले लें तो पुण्य बन जाए थोड़ा सा हमारे। चलिए, तो ये मूल तो वो है ही, लेकिन जिससे जब तक अभी क्या करें, वो भेद विज्ञान जितनी देर चलता है। अभी मैंने बताया, आप अभी थे कि नहीं, कि इसमें कितना अभी थे ना कि उपयोग लगता है, इसको अपन घटाएं, गुण स्थानों में घटाएं, फिर गतियों में घटाएं। मनुष्य गति में कौन कौन से भाव हो सकते हैं, गतियों के हिसाब से फ़र्क पड़ जाएगा, नरक गति के हिसाब से फ़र्क पड़ जाएगा। अलग अलग में एक इंद्रियों के हिसाब से घटाएं, एक इंद्रिय में कौन से होंगे, 2 इंद्रिय में कौन से होंगे, 3 इंद्रिय में कौन से होंगे, उसको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वो थोड़ा सा पढ़ें, फिर उसको लिख के, अपन को जो आ रहा है अपन अपनी बुद्धि से लिख के देखें, फिर मिलान करें कि अपना सही है कि नहीं है। वो तो वो होए तभी हो ना, वो ऐसा तो मतलब बता रही हूँ मैं, उपयोग लगाने के आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे हम उपयोग लगा सकते हैं। इसलिए चलिए, पारिणामिक भाव किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते, वे तो आत्मा के स्वभाव भाव हैं। पारिणामिक भाव, अभी 4 भावों में तो कर्म के बता दिए, 4 भाव, और कर्मों को 8 कर्मों को लगा लिया, तो उनमें तो कर्म का निमित्त है। लेकिन पारिणामिक भाव हमने कल पढ़ा था, वो उसमें ना कर्म का उदय निमित्त है, ना उपशम निमित्त है, ना क्षय निमित्त है, ना क्षय उपशम निमित्त है। वो किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते। वो कैसे हैं, वे तो आत्मा के स्वभाव भाव हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसी बात को अलग मतलब बस कहने का तरीका बदल रहे हैं। उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। अब जो हमने ऊपर वाला चार्ट बनाया ना, अब इसी बात को वो ऊपर वाला चार्ट आ गया। उपशम मात्र मोहनीय का ही, समझ में आ रहा है। क्षयोपशम 4 घातिया कर्मों का होता है। क्षयोपशम के नीचे देखिए 4 घातिया का है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय। उदय और क्षय और उदय 8 कर्मों का होता है। क्षय के नीचे लिखा है 8 कर्मों का, उदय भी 8 कर्मों का। वही बात है, ये दोनों चार्ट इसी बात को बताने के लिए दोनों चार्ट बनाए गए हैं। चार्ट से पढ़ें, एक बार में हमको सामने दिखती है, चाहे तो ऐसे पढ़ें, जैसे समझ में आए वैसे पढ़ें। अब ये 5 भावों में काल बता रहे हैं, मतलब कौन सा भाव कितने टाइम से है, कितने टाइम तक रहेगा। थोड़ी सी जो कल हमने पारिणामिक भाव के संबंध में बात की थी, वैसे ही यहाँ पर देखिए। औपशमिक भाव सादी शांत है। सादी का मतलब है आदि से सहित, स आदि इज इक्वल्स टू सादी। सादी शब्द लिखा है यहाँ पे, हाँ। आदि मतलब शुरुआत, से मतलब सहित, तो जो शुरुआत से सहित है, मतलब जो नया शुरू हुआ है, अनादिकाल से नहीं है, जो नया शुरू हुआ है वो कहलाता है सादी। समझ में आ रहा है सादी का मतलब? अनादि मतलब जब से, अनादि का मतलब जिसकी स्टार्टिंग बता ही नहीं सकते। शुरू कहते हैं तो शुरू कब से, जीव कब से है, हम जीव कब से हैं, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अनादिकाल से मतलब पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, अनंत काल गुजर जाएगा तो भी हमको स्टार्टिंग पॉइंट उसका नहीं मिलेगा। वो कहलाता है अनादि। जिसकी शुरुआत नहीं है वो क्या कहलाता है, अनादि। और जिसकी शुरुआत है वो कहलाता है सादी। चाहे आप लिख लीजिए ऐसा, सादी अनादि का लिखना हो तो कॉपी में।
अपनी कॉपी में इसमें भी नीचे की 2-3 लाइन और थी, ये और बतानी थी मुझे, टाइम हो रहा है। जिसकी क्या लिखी? शुरुआत नहीं होती, नहीं है, जिसकी शुरुआत नहीं है वह अनादि कहलाता है। और जिसकी शुरुआत होती है वह सादी कहलाता है। जिसकी शुरुआत होती है होती है वह सादी कहलाता है। हाँ। जिसका कभी अंत नहीं होगा वह अनंत कहलाता है। अंत नहीं होगा। होता जिसका कभी अंत नहीं होता वह अनंत कहलाता है। और जिसका अंत हो जाता है वह शांत कहलाता है। शब्द यहाँ से देख लें, लिखना शांत, सादी बुक में से। इसका अंत होता है। हो जाता है, हाँ, हो जाता है या होता है, कुछ भी लिख लीजिए। वह शांत कहलाता है। किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं शांत हो गए। ऐसे नहीं बोलते हैं, वो मर गए, ऐसे नहीं, शांत हो गए। वो शांत और शांत। वो शांत का मतलब भी अंत हो गया ना, वो शांत वही है कि वो उनका अंत हो गया, अंत सहित, इसलिए शांत बोलते हैं। वो शांत ऐसा भी हम ले सकते हैं कि अब वो चुप हो गए, मतलब शांत वैसे अर्थ नहीं, लेकिन वो शांत का मतलब अंत हो गया, वही अर्थ है उसका, आगे भी उनका अंत हो गया। ये अभी इतना ही छोड़िए, वो प्रकरण भी चालू टाइम क्योंकि हो गया। इसमें जो ये अपना जो था फोटोकॉपी नोट्स वाली, इसमें ये 3 लाइनें नीचे की और देख लीजिए। यही वाला पेज जो था ना अपना चल रहा था, नोट डला हुआ है इसमें। इनमें उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा फर्क पड़ता है, उपरोक्त विभाजन सामान्य है। ये मैंने यहाँ डाल दिया है। ये अपन ने केवल मूल प्रकृतियों में, जैसे वेदनीय, आयु, ऐसे मूल प्रकृतियों में ले लिया, ज्ञानावरण। लेकिन ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियाँ 5 हैं। उत्तर मतलब प्रभेद, मति, ज्ञानावरण, श्रुत, अवधि, मनपरय, केवल ज्ञानावरण। तो ये जो हमने कहा ज्ञानावरण का उदय, क्षयोक्षम और क्षय तीनों हो सकते हैं, तो ये 5 में तीनों लगे जरूरी नहीं है। देखो नीचे लिखा है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और 5 अंतराय का सर्वथा उदय कभी नहीं होता। हमने लिख तो दिया ज्ञानावरण का उदय हो सकता है, लेकिन आप कोई कहे कि आपने कहा है कि ज्ञानावरण का उदय हो सकता है, तो मति ज्ञानावरण का हमेशा सर्वथा उदय हो जाए। तो मति ज्ञानावरण का, श्रुत ज्ञानावरण का, 5 अंतराय का सर्वथा उदय, पूरा का पूरा उदय कभी भी नहीं होता। ये सावधानी रखने के लिए यहाँ नीचे नोट डाला है, ठीक है। केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण का क्षयोक्षम कभी नहीं होता। हमने यहाँ तो लिखा है कॉमन रूप से, तो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम भी लिखा है, लेकिन उसमें से केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण का क्षयोक्षम कभी भी नहीं होगा लाइफ में। क्षयोक्षम, केवल ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हो जाए, थोड़ा सा केवल ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा नहीं होए, वो शाही की होगा, ठीक है। ऐसे ही 5 निद्रा प्रकृतियों में भी क्षयोक्षम नहीं होता, या तो उनका उदय उदीर्णा होती है या फिर उनका क्षय होता है, उसमें भी क्षयोक्षम नहीं होता। ये विशेष बातें होती है। ये हमने जैसे चार्ट्स जो बनाए हैं, जो कथन, सामान्य कथन ऐसे चलता है, तो फिर जब हम और पढ़ते हैं ना, तब ये विशेष बातें पता लगती है। लेकिन मैंने यहाँ लिख दी सावधानी में कि अपन वही नोट्स हमेशा रखें, फिर सोचें कि ऐसा है, तो वो कभी जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें फिर फ़र्क पड़ जाता है, विशेषता आ जाती है। ऐसा है। ये नोट्स आप लोग थोड़ा पढ़ना, 2-3 दिन का गैप रहेगा, अपना मंडे को रहेगी क्लास, तो ये नोट्स आप लोग पढ़ना। कल सैटरडे, कल छुट्टी रखें।